नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महाकुंभ भगदड़ में 35 से 40 लोगों की मौत। हादसे के 17 घंटे बाद यूपी सरकार बोली 30 लोग मारे गए, 25 की शिनाख्त, 60 हुए घायल। जी हां दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ में संगम तट पर मंगलवार और बुधवार की आधी रात को हुई भगदड़ में 35 से 40 लोग मारे जाने की खबर है। हादसे के 17 घंटे बाद सरकार ने 30 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। शाम 6:30 बजे मेला अधिकारी विजय किरण आनंद और डीआईजी वैभव कृष्णा ने 3 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। दरअसल दोस्तों, डीआईजी वैभव कृष्णा ने कहा कि भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई, 60 लोग घायल हुए हैं, 25 शवों की पहचान कर ली गई है। मरने वालों में यूपी के सबसे ज्यादा 19, कर्नाटक के 4, गुजरात और असम के 1-1 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ भगदड़ पर भावुक हुए योगी आदित्यनाथ, कहा 30 मौतों की जांच न्यायिक आयोग करेगा, मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख का मुआवजा। जी हां दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ भगदड़ पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि मैं इस घटना से बहुत दुखी हूं, मेरी संवेदनाएं सभी मृतकों के परिजनों के साथ है। सीएम योगी ने कहा कि 30 के आसपास मौतें हुई हैं, 36 घायलों का इलाज प्रयागराज के अस्पताल में चल रहा है। पुलिस, एनडीआरएफ और बचाव दलों ने घायलों को अस्पताल भेजा। प्रशासन सभी बंद मार्गों को खुलवाने में तत्परता से लगा हुआ है। इन सभी घटनाओं के बाद से प्रशासन और भी सख्त हो चुका है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से था। प्रशासन के अनुरोध में अखाड़ा ने अमृत स्नान स्थगित कर दिया। महाकुंभ में 4 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर जिले में होर्डिंग बनाकर श्रद्धालुओं को रोका गया। वहीं दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ भगदड़ पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि मैं इस घटना से बहुत दुखी हूं। उत्तर मौनी अमावस्या पर पवित्र स्नान करने के लिए कल शाम 7 बजे से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज में एकत्रित हुए थे। अखाड़ा मार्ग पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें 90 से अधिक लोग घायल हो गए और 30 लोगों की मौत हो गई। प्रयागराज में 36 लोगों का इलाज चल रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यमुना में जहर वाले बयान पर केजरीवाल को सोनीपत कोर्ट का नोटिस, 17 फरवरी को पेशी। जी दोस्तों, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के यमुना के पानी में जहर मिलाने के दावे के खिलाफ हरियाणा सरकार कोर्ट पहुंच गई है। सोनीपत के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने केजरीवाल को नोटिस भी जारी कर दिया और 17 फरवरी को पेश होने को कहा है। दरअसल दोस्तों, हरियाणा सरकार ने उस बयान के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल की है जिसमें अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हरियाणा से आने वाला यमुना नदी का पानी जहरीला होता जा रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले यमुना का पानी प्रधानमंत्री भी पीता है, क्या हरियाणा वाले मुझे जहर देकर मारेंगे? शाम को हरियाणा सीएम ने नदी से पानी पीकर भी दिखाया। जी हां दोस्तों, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के यमुना में जहर वाले बयान पर राजनीति बढ़ गई है। बुधवार सुबह दिल्ली में रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में हमारे सारे जज, जस्टिस, सम्मानित सदस्य पीते हैं। आपका प्रधानमंत्री भी यही पानी पीता है। क्या कोई सोच सकता है कि मोदी को जहर देने के लिए हरियाणा ने जहर दिया होगा? इसके बाद शाम को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने राज्य के बॉर्डर पर पहुंचकर यमुना नदी से पानी पीकर दिखाया। उन्होंने कहा कि मैंने बेहिचक और बेझिझक पवित्र यमुना के जल का आचमन किया है। आतिशी तो आई नहीं, कोई नया झूठ रच रही होंगी। झूठ के पाँव नहीं होते, इसलिए आपदा का झूठ चल नहीं पा रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। काशी और अयोध्या में 40 लाख श्रद्धालु, वाराणसी के 10 प्रमुख घाटों पर स्नान। अयोध्या में हाई अलर्ट, रैपिड एक्शन फोर्स तैनात। जी हां दोस्तों, मौनी अमावस्या पर वाराणसी और अयोध्या में 40 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं। काशी में बुधवार दोपहर तक करीब 30 लाख लोग पहुंच चुके थे। गंगा स्नान के लिए सबसे ज्यादा श्रद्धालु 80 घाट, तुलसी घाट, केदार घाट, दशाश्वमेध और राजघाट पर है। सभी घाटों पर बैरिकेडिंग की गई है। दरअसल दोस्तों, गंगा स्नान के लिए झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत और अन्य राज्यों से लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। वहीं कैंट रेलवे स्टेशन पर 2.5 लाख से अधिक श्रद्धालु मौजूद हैं। ट्रेनों में चढ़ने के लिए उन्हें जद्दोजहद करनी पड़ रही है। वहीं अयोध्या में 10 लाख श्रद्धालु स्नान करने को पहुंचे हैं। यहां रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली एनसीआर में फिर खराब हुई हवा, GRAP 3 लागू, कंस्ट्रक्शन समेत कई कामों पर लगा बैन। जी हां दोस्तों, दिल्ली की एयर क्वालिटी बुधवार को गंभीर स्तर पर पहुंच जाने के कारण वायु गुणवत्ता आयोग ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि GRAP के चरण 3 को फिर से लागू करने का फैसला किया है। दरअसल दोस्तों, दिल्ली का AQI जो कि 28 जनवरी को 276 दर्ज किया गया था, उसमें तेजी से वृद्धि हुई। बुधवार शाम 4 बजे तक यह 365 पर पहुंच गया। अब दोस्तों, जब तक GRAP 3 प्रभावी रहेगा, राजधानी में निर्माण और तोड़फोड़
पर रोक रहेगी। इसके अलावा सभी गैर आवश्यक खनन गतिविधियां स्थगित रहेंगी। गैर इलेक्ट्रिक, गैर सीएनजी और गैर BS6 डीजल अंतर्राष्ट्रीय बसों पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही दिल्ली NCR में कक्षा 5 तक के स्कूलों को बंद करने का भी सुझाव दिया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मुंबई के श्री सिद्धिविनायक मंदिर में ड्रेस कोड हो गया लागू। स्कर्ट, कटे फटे कपड़े और रिवीलिंग ड्रेस पहनकर जाने पर एंट्री नहीं मिलेगी। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मुंबई के प्रसिद्ध श्री सिद्धिविनायक मंदिर के मैनेजमेंट ने मंदिर में आने वालों के लिए ड्रेस कोड तय कर दिया है। स्कर्ट या फिर रिवीलिंग ड्रेस यानी कि खुले कपड़े पहनकर आने वालों को मंदिर में एंट्री नहीं दी जाएगी। नया नियम अगले हफ्ते से लागू हो जाएगा। श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर ट्रस्ट SSGTT ने कहा कि मंदिर आने वालों को सभ्य और शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनने होंगे। ऐसा नहीं करने पर श्रद्धालुओं को प्रभा देवी एरिया में एंट्री की परमिशन नहीं होगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कुछ अमेरिकी सामान पर टैरिफ घटा सकती है भारत सरकार, बजट में ऐलान संभव। ट्रंप ने दी थी ज्यादा टैक्स लगाने की धमकी। जी हां दोस्तों, भारत अमेरिका से आयात करने वाले कुछ महंगे सामानों के टैरिफ में कटौती कर सकता है। दरअसल दोस्तों, NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण बजट पेश करने के दौरान इसकी घोषणा कर सकती है। स्टील, महंगी मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रॉनिक सामान इस लिस्ट में शामिल हैं। इसके टैरिफ में कटौती हो सकती है। दरअसल दोस्तों, भारत अमेरिका से 20 ऐसे सामान इंपोर्ट करता है जिन पर 100% से ज्यादा टैरिफ लगता है। दरअसल दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल फ्लोरिडा में एक कार्यक्रम में भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों पर हाई टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मौनी अमावस्या स्नान से पहले प्रयागराज पहुंची 5 गुना ज्यादा उड़ानें, एयर ट्रैफिक भी बढ़ा। जी हां दोस्तों, प्रयागराज की पावन धरती पर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक महासंगम महाकुंभ चल रहा है। ऐसे में हर कोई वहां जाकर त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाना चाहता है। करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं और वहां न सिर्फ सड़कें जाम है बल्कि एयर ट्रैफिक भी 5 गुना बढ़ गया है। सामान्य दिनों में प्रयागराज एयरपोर्ट पर 5 उड़ानें रोजाना लैंड करती है, लेकिन मंगलवार को मौनी अमावस्या की पूर्व संध्या पर उड़ानों की संख्या 5 गुना बढ़ गई। इनमें आम श्रद्धालुओं के अलावा सिनेमा जगत की दिग्गज हस्तियां भी शामिल हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। ट्रंप ने गाजा में कॉन्डम बांटने का फंड रोका। एलोन मस्क का डिपार्टमेंट कर रहा जांच। बाइडेन सरकार ने दी थी 432 करोड़ की रकम। जी हां दोस्तों, अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने गाजा में $50 मिलियन यानी कि 432 करोड़ रुपए के एक फंड की मंजूरी दी थी। ट्रंप सरकार ने इस पर अब रोक लगा दी है। दरअसल दोस्तों, व्हाइट हाउस का आरोप है कि यह फंड गाजा में कॉन्डोम बांटने के लिए मंजूर किया गया था। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले सप्ताह अमेरिका से दी जाने वाली सभी विदेशी सहायताओं पर रोक लगा दी थी। उनके इस फैसले की आलोचना हो रही है। इसके बाद व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिना लेविट ने मंगलवार को पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सरकार के फैसले को सही ठहराया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एलन मस्क अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स को वापस लाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने दी जिम्मेदारी, कहा बाइडेन ने उन्हें वहीं पर छोड़ दिया। जी हां दोस्तों, अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेस एक्स के CEO एलन मस्क से अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स और उसके सहयोगी बुच विल्मोर को वापस लाने का काम सौंपा है। दोनों वैज्ञानिक पिछले साल जून से अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैंने मस्क से उन दोनों बहादुर अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने को कहा है। उन्हें बाइडेन प्रशासन ने अंतरिक्ष में छोड़ दिया है। वे अंतरिक्ष स्टेशन पर कई महीनों से इंतजार कर रहे हैं। मस्क जल्द ही इस काम में लग जाएंगे। उम्मीद है कि सभी सुरक्षित होंगे। मस्क ने अपने जवाब में कहा कि हम ऐसा ही करेंगे। यह भयानक है कि बाइडेन प्रशासन ने उन्हें इतने लंबे वक्त तक वहां छोड़ रखा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चलिए दोस्तों जान लेते हैं हम कुंभ हादसे पर वर्ल्ड मीडिया ने क्या छापा। गार्जियन ने लिखा कम से कम 38 मौतें हुई। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर, भीड़ ने सैकड़ों लोगों को कुचला। जी हां दोस्तों, प्रयागराज के संगम तट पर मंगलवार बुधवार की रात मची भगदड़ में अब तक 35 से 40 लोगों की मौत हो चुकी है। 70 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई संख्या नहीं बताई गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से संयम बरतने की अपील की है। इसी दौरान दोस्तों अमेरिका के द न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर ब्रिटेन में BBC और गार्जियन तक इस हादसे को लगातार कवर कर रहे हैं। दोस्तों इस हादसे को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि बुधवार को तड़के भारतीय शहर प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले में लाखों हिंदू तीर्थयात्रियों के पवित्र नदी में स्नान के दौरान भगदड़ मचने से कई लोगों के मारे जाने की संभावना है। BBC न्यूज हिंदी ने लिखा कि उत्तर भारत में एक बड़े धार्मिक उत्सव में भगदड़ से कम 1 दर्जन लोग मारे गए। द गार्जियन ने लिखा कि भारत के कुंभ मेले में मची भगदड़ में दर्जनों लोगों के मारे जाने की आशंका है। बुधवार सुबह बड़ी संख्या में लोग हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक प्रयागराज में स्नान करने के लिए गए थे। वहीं डेली मेल ऑनलाइन ने लिखा है कि प्रयागराज में विश्व के सबसे बड़े धार्मिक समागम में भगदड़ मचने से कम 15 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा दोस्तों दुनिया भर के सभी प्रमुख समाचार पत्रों ने भारत की इस खबर को कवर किया है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एमपी राजस्थान सहित 3 राज्यों में ठंड हुई कम, बिहार में कोहरा, हरियाणा में धुंध, 3 राज्यों में बर्फबारी हो सकती है। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ठंड का असर कम हो गया है। यहां दिन का तापमान 30 डिग्री तक पहुंच गया है। उधर दोस्तों बिहार में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा में करनाल पानीपत में विजिबिलिटी 20 मीटर तक रह गई है। उधर दोस्तों जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में बुधवार को बारिश या बर्फबारी हो सकती है। दोस्तों कश्मीर इस बार असामान्य मौसम पैटर्न से गुजर रहा है। बीते दिन पिछले 24 घंटे के दौरान कश्मीर के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर रहा। इस दौरान श्रीनगर का न्यूनतम तापमान -4.3 डिग्री रहा, जो अनुमान से 3.4 डिग्री कम था। वहीं अधिकतम तापमान 14.2 डिग्री था, जो इस मौसम के हिसाब से 6.4 डिग्री ज्यादा था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। महाकुंभ भगदड़ के बीच हेमा मालिनी ने लगाई डुबकी, अमृत स्नान में शामिल होने पर कहा, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात, वीआईपी कल्चर की हुई आलोचना। जी हां दोस्तों, 28-29 जनवरी के दरमियान रात महाकुंभ में भगदड़ मच गई, जिसमें अब तक 20 श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। इसी बीच एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन हेमा मालिनी संगम में डुबकी लगाने पहुंची है। मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर हेमा मालिनी ने अमृत स्नान किया। बुधवार सुबह हेमा मालिनी ने संगम में डुबकी लगाई। इस दौरान उनके साथ योग गुरु बाबा रामदेव और जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज भी मौजूद रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी पूरी हुई। तीनों सेनाओं और सीएपीएफ के बैंड ने धुनें पेश की। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मौजूद रहे। जी हां दोस्तों, दिल्ली के विजय चौक पर बुधवार शाम को बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी हुई। इसके साथ ही गणतंत्र दिवस के 4 दिन तक चलने वाले कार्यक्रमों का समापन भी हो गया। तीनों सेनाओं के साथ सीएपीएफ के बैंड ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने 30 फुट टैपिंग भारतीय धुनें बजाई। समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्पीकर ओम बिरला सहित अन्य केंद्रीय मंत्री और आम जनता मौजूद रही। विजय चौक की सभी प्रमुख इमारतों को रंग बिरंगी लाइटिंग से सजाया गया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली विधानसभा चुनाव अपडेट्स। राहुल गांधी बोले, केजरीवाल यमुना का पानी पीकर दिखाएं। जनता को गंदा पानी पीना पड़ता है, लेकिन वे खुद शीश महल में रहते हैं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को दिल्ली के बवाना में रैली की। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने भ्रष्ट सरकार चलाई है। मोदी जी अपने भाषणों में झूठ बोलते हैं, ठीक वैसे ही केजरीवाल भी करते हैं। राहुल ने कहा कि 5 साल पहले केजरीवाल ने वादा किया था कि वो यमुना के पानी में नहाएंगे और उसका पानी पिएंगे। 5 साल गुजर गए हैं, लेकिन केजरीवाल ने ये करके नहीं दिखाया। राहुल बोले कि दिल्ली की जनता को गंदा पानी पीना पड़ता है, लेकिन केजरीवाल करोड़ों रुपए के शीश महल में रहते हैं और आपसे झूठ बोलते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका का F-35 लड़ाकू विमान अलास्का में क्रैश हुआ। लैंडिंग के दौरान हादसा, पायलट ने पैराशूट की मदद से जान बचाई। जी हां दोस्तों, अमेरिका का एक एडवांस लड़ाकू विमान F-35 मंगलवार को अलास्का में क्रैश हो गया। विमान के पायलट ने पैराशूट की मदद से जान बचाई। हादसा अलास्का के एल्सन एयरफोर्स बेस पर प्रशिक्षण के दौरान हुआ। हादसा भारतीय समय के अनुसार बुधवार सुबह 3:19 पर हुआ। दरअसल दोस्तों, एयरफोर्स की 354वीं फाइटर विंग के कमांडर कर्नल पॉल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पायलट को उड़ान के दौरान विमान में गड़बड़ी का सामना करना पड़ा था। इसकी वजह से लैंडिंग के दौरान विमान हादसा हो गया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। देश की नेविगेशन क्षमताओं को मिलेगी मजबूती। सीएम मोहन यादव ने इसरो को 100वें सफल मिशन पर दी बधाई। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को उसके 100वें सफल मिशन पर बधाई दी है और कहा है कि यह देश की नेविगेशन क्षमताओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसरो ने बुधवार को एक नेविगेशन उपग्रह के प्रक्षेपण के साथ अपने 100वें मिशन का जश्न मनाया, जो स्थलीय, हवाई और समुद्री नेविगेशन समेत सटीक कृषि आदि में सहायता करेगा। इस उपग्रह को GSLV रॉकेट द्वारा वांछित कक्षा में प्रक्षेपित किया जाएगा। यह इस वर्ष अंतरिक्ष एजेंसी का पहला प्रयास है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 631 अंक बढ़कर 76,532 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 205 अंकों की रही तेजी। आईटी और ऑटो शेयर चढ़े। जी हां दोस्तों, सेंसेक्स 29 जनवरी को 631 अंक की तेजी के साथ 76,532 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 205 अंकों की तेजी रही। यह 23,163 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों आज सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 में तेजी और 7 में गिरावट देखने को मिली। आज आईटी, बैंकिंग और ऑटो शेयर्स में तेजी रही। वहीं एमएफसीजी और एनर्जी शेयर्स पर दबाव देखने को मिला। बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में श्रीराम फाइनेंस, बीएएल और टाटा मोटर्स रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में आईटीसी, होटल्स, मारुति और एशियन पेंट्स रहे।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 10 ग्राम सोने की कीमत 80,975 पर पहुंची, यह ऑल टाइम हाई। 29 दिन में 4,813 रुपए चढ़े दाम। चांदी 930 रुपए बढ़कर 90,680 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची। जी हां दोस्तों, आज सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। सोना तो आज ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव आज 662 रुपए बढ़कर 80,975 रुपए हो गया। मंगलवार को इसके दाम 80,313 रुपए प्रति 10 ग्राम पर थे। इससे पहले दोस्तों सोने ने 24 जनवरी को 80,430 रुपए प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं दूसरी ओर दोस्तों चांदी की कीमत में आज बढ़त रही। आज चांदी 930 रुपए बढ़कर 90,680 रुपए प्रति किलोग्राम पर जा पहुंची है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नेहा राठौड़ ने योगी सरकार पर साधा निशाना, बोली आम जनता भगदड़ में मर रही, प्रशासन भाजपा नेताओं को वीआईपी स्नान कराने में मस्त। जी हां दोस्तों, बिहार की लोक गायिका नेहा राठौड़ ने महाकुंभ में भगदड़ के बाद योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने कुंभ मेले से सिर्फ पाप कमाया है और मेले की भगदड़ में मरने वालों का खून इस सरकार के मत्थे मढ़ा जाना है। नेहा राठौड़ ने 2 वीडियो भी जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि आम जनता भगदड़ में मर रही है और प्रशासन भाजपा नेताओं को वीआईपी स्नान कराने में व्यस्त है। यह है कुंभ मेले की असली सच्चाई। भोली भाली जनता को महाकुंभ में बुलाकर मरने के लिए छोड़ देने वाली इनकी सरकार महान है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रयागराज का कुंभ मेला बना नो व्हीकल जोन, वीवीआईपी पास हुए कैंसिल। 4 फरवरी तक शहर में वाहनों की एंट्री रोकी। भगदड़ के बाद 5 बड़े बदलाव। जी हां दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ में संगम तट पर भगदड़ और मौतों के बाद 5 बड़े बदलाव किए गए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। सभी व्हीकल पास रद्द कर दिए गए हैं, यानी कि मेले में एक भी गाड़ी नहीं चलेगी। वहीं दोस्तों रास्ते को वन वे कर दिया गया है। एक रास्ते से आए श्रद्धालुओं को स्नान के बाद दूसरे रास्ते से भेजा जा रहा है। बुधवार सुबह प्रयागराज से सटे जिलों से आने वाले वाहनों को जिले की सीमा पर रोक दिया गया। शाम 5 बजे के बाद बीच बीच में एंट्री दी गई। शहर में 4 पहिया वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। मेला क्षेत्र में यह व्यवस्था 4 फरवरी तक लागू रहेगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पूर्व सीएम चन्नी का आरोप, पुलिस के सामने तोड़ी अंबेडकर की प्रतिमा। पंजाब में माहौल खराब कर रही है आम आदमी पार्टी, राजनीतिक फायदे के लिए बेअदबी करवाई। जी हां दोस्तों, जालंधर से लोकसभा सांसद और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि 26 फरवरी को पंजाब के अमृतसर साहिब में हुई घटना दुखद घटना है। पुलिस की मौजूदगी में ऐसी घटना हो गई जिसने राज्य को चिंता में डाल दिया। हजारों लोगों का आना जाना वहां लगा रहता है, मगर फिर भी बाबा साहिब की प्रतिमा पर हमला कर दिया गया। ये आम आदमी पार्टी का सुरक्षा फेलियर है। बाबा साहिब पर हथौड़े से हमला करके बेअदबी की गई। ये मेरी मांग है कि इसकी जांच केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की जाए, जिससे पता चल सके कि उक्त साजिश के पीछे आखिरकार कौन है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। डोनाल्ड ट्रंप का सरकारी कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने का ऑफर। 6 फरवरी तक इस्तीफा देना होगा, 8 महीने की सैलरी मिलेगी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघीय सरकार से कर्मचारियों की संख्या को कम करने के लिए काम शुरू कर दिया है। ट्रंप प्रशासन ने मंगलवार को संघीय कर्मचारियों को बाय आउट करने यानी कि खुद से नौकरी छोड़ने का ऑफर दिया है। इसके लिए 1 हफ्ते यानी कि 6 फरवरी तक का समय दिया गया है। नौकरी छोड़ने के बदले कर्मचारियों को 8 महीने का अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। सरकारी नौकरियों में भर्ती करने वाले कार्मिक विभाग ने भविष्य में कर्मचारियों की छटनी की चेतावनी भी दी है। लाखों कर्मचारियों को भेजे गए ईमेल में कहा गया है कि जो लोग अपनी मर्जी से पद छोड़ेंगे उन्हें लगभग 8 महीने का वेतन मिलेगा, लेकिन उन्हें 6 फरवरी तक यह विकल्प चुनना होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आईसीसी रैंकिंग, तिलक वर्मा नंबर 2 T20 बैटर बने। सूर्या 4 और जायसवाल 9 पर। बॉलर्स में वरुण चक्रवर्ती 30वें से 5वें नंबर पर पहुंचे। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा T20 के टॉप 2 बैटर में आ गए हैं। वे बुधवार को जारी आईसीसी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आ गए। इतना ही नहीं, वरुण चक्रवर्ती ने 25 स्थानों की छलांग लगाकर टॉप 5 गेंदबाजों में जगह बना ली है। 22 साल के तिलक वर्मा अब केवल ट्रेविस हेड से पीछे हैं। हेड 855 रेटिंग पॉइंट्स के साथ टॉप पर है, वहीं तिलक वर्मा के 832 रेटिंग पॉइंट्स हैं। बॉलर्स की रैंकिंग में वरुण चक्रवर्ती के 679 अंक हैं। वे 30वें स्थान पर थे, लेकिन उसके बाद में सीधे वे 30वें से 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महाकुंभ जाना मालदीव और थाईलैंड जाने से भी महंगा। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु से किराया 30,000 तक पहुंचा। कनेक्टिंग फ्लाइट्स के टिकट 50,000 से ज्यादा। जी हां दोस्तों, 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत के साथ ही प्रयागराज देश भर से आने जाने वाले श्रद्धालुओं का केंद्र बना। बड़ी संख्या में देश विदेश से लोग प्रयागराज आ रहे हैं। ऐसे में कई यात्रियों ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय में यानी कि DGCA प्रयागराज तक की फ्लाइट्स के किराए में भारी बढ़ोतरी की शिकायत की है। इसे लेकर 27 जनवरी को DGCA ने एयरलाइन कंपनियों से महाकुंभ के लिए हवाई किराया नहीं बढ़ाने को कहा है। देश के प्रमुख शहरों से प्रयागराज आने वाली फ्लाइट्स के किराए में कितना उछाल आया है, यह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल दोस्तों, रिपोर्ट्स के अनुसार किराए में 30,000 से लेकर 50,000 तक का इजाफा हो गया है, यानी कि कीमतें 8 से 10 गुना तक बढ़ गई हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
किसान आंदोलन मामले में एक और याचिका दायर, ढल्लेवाल के अनशन का 65वां दिन, सेहत में हुआ सुधार, 11 से 13 फरवरी तक होगी 3 महापंचायतें। दरअसल दोस्तों पंजाब और हरियाणा के खनौरी और शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल हुई है। किसानों के विरोध से जुड़े विभिन्न मुद्दों को उठाने वाली गुनिंदर सिंह गिल द्वारा दायर रिट याचिका दायर की गई है। दूसरी तरफ खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल का अनशन 65वें दिन में दाखिल हो गया। अब उनकी सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। उन्हें फिलहाल ट्रॉली में रखा गया है, जबकि नए कमरे का निर्माण भी चल रहा है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा SKM ने शंभू और खनौरी मोर्चे से जनता मीटिंग बुलाने की तैयारी की है। पता चला है कि पहले 12 फरवरी को मीटिंग बुलानी थी, लेकिन अब उस दिन महापंचायत है, ऐसे में इस तारीख में बदलाव हो सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री को न्योता भेजा, 4 फरवरी को व्हाइट हाउस पहुंचेंगे नेतन्याहू, ट्रंप की नई सरकार में पहले मेहमान। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अमेरिका आने का न्योता भेजा है। डोनाल्ड ट्रंप 4 फरवरी को व्हाइट हाउस में नेतन्याहू की मेजबानी करेंगे। मंगलवार को व्हाइट हाउस और नेतन्याहू ने इसकी जानकारी दी। दरअसल दोस्तों ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में किसी विदेशी राजनेता की यह पहली आधिकारिक यात्रा होगी। इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी किए गए बयान में नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें इजरायल और उसके पड़ोसियों के बीच शांति लाने और दुश्मनों का मिलकर मुकाबला करने के लिए ट्रंप से बातचीत का इंतजार है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में इस बार टिकट सस्ते किए गए, स्टूडेंट्स को 100 रुपए में मिलेगी एंट्री, 18,000 के टिकट पर मिल सकती है छूट। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में पहचान रखने वाले जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का इस बार 30 जनवरी से आगाज होगा। 5 दिवसीय यह फेस्टिवल 3 फरवरी तक होटल क्लार्क्स आमेर में होगा। JLF में 5 दिन तक देश विदेश की बड़ी हस्तियां शिरकत करेंगी, जो अपनी किताबों के साथ दर्शकों से रूबरू होंगे। इनमें विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। ऐसे में यह फेस्टिवल लोगों के लिए चर्चा में रहने वाला है। दोस्तों इस बार फ्रेंड्स ऑफ फेस्टिवल और म्यूजिक स्टेज के टिकट के दाम भी कम कर दिए गए हैं। पिछले साल म्यूजिक स्टेज की एक टिकट 950 रुपए की थी, जो इस साल 499 रुपए की रखी गई है। साथ ही सुविधाओं में इजाफा भी किया गया है। म्यूजिक इवेंट में जाने वालों को अलग अलग तरह के व्यंजन और ड्रिंक्स के ऑप्शन भी मिलेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ की फोटो दिखाकर 13 लाख रुपए ठगे, कहा केंद्रीय मंत्रियों को जानता हूं, रिजल्ट आया तो नाम गायब। रोहतक की महिला से धोखाधड़ी। जी हां दोस्तों, रोहतक जिले में एक महिला को नौकरी दिलाने का झांसा देकर उससे 13 लाख रुपए की ठगी कर ली गई है। आरोपियों ने पीड़िता को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ फोटो दिखाकर भरोसे में लिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव कोहनौर निवासी पीड़िता सुरेश देवी ने बताया कि उसके दोनों बेटों ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरा था। इसी गांव के रहने वाले भूपेंद्र रोहतक निवासी सुनील और राजेंद्र कॉलोनी भिवानी चुंगी रोहतक निवासी दर्शन ने उसे नौकरी दिलाने का भरोसा दिया और 13 लाख रुपए ठग लिए। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अर्धकुंभ का आयोजन कितने सालों के अंतराल में किया जाता है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि अर्धकुंभ का आयोजन कितने सालों के अंतराल में होता है तो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आपका जवाब होता है दोस्तों एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।